5 साल पहले मेरी लड़की आज भी सीसीटीवी में दिखती है। सुनने में बिल्कुल किसी सस्ती हॉरर फिल्म का डायलॉग लगता है ना, लेकिन ये कोई आम अफवाह नहीं थी। ये इंटरनेट पर लीक हुई एक ऐसी क्लेम थी जिसने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। अब देखिए, कुछ लोग तो इसको पूरी तरह से फेक मानते हैं, पर कुछ का ये भी कहना है कि मौत के बाद भी शायद कुछ चीजें वहीं रह जाती हैं, अटक जाती हैं। आज हम एग्जैक्टली इस क्लेम को ब्रेक डाउन करेंगे, देखेंगे कि आखिर उस रात वहां हुआ क्या था। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये बात है मुंबई के काफी पुराने प्राइवेट हॉस्पिटल की। दिन के वक्त यहाँ सब बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता था। वहीं भीड़, पेशेंट्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स राउंड पे हैं। लेकिन असली डर शुरू होता था तीसरे फ्लोर पर, और वो भी रात के वक्त। यहाँ का स्टाफ नाइट ड्यूटी से लिटरली इतना डरता था कि लोग ड्यूटी चेंज करवाने लगते थे। क्यों? क्योंकि रात 2 बजे के बाद वहाँ अजीब चीजें होती थी। बिना किसी वजह के व्हीलचेयर्स का खुद चलने लगना, या फिर इमरजेंसी रूम के दरवाजे अपने आप खुल जाना। अब ये सारी अफवाहें लगती हैं, लेकिन ये खौफनाक सच में तब बदली जब रवि नाम के एक नए सिक्योरिटी गार्ड ने वहां नाइट शिफ्ट शुरू की। रवि को वैसे इन हॉरर स्टोरीज पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। उसके लिए ये सब बकवास था। पहली रात सब बिल्कुल नॉर्मल रहा, दूसरी रात भी एकदम शांति थी, लेकिन तीसरी रात आते आते एक ऐसी घटना शुरू हुई जिसने रवि के होश उड़ा दिए। ध्यान दीजिएगा कि ये एनॉमली आखिर शुरू कैसे होती है। समय था रात के ठीक 2:13। मॉनिटर रूम में रवि बिल्कुल अकेले शांति से बैठा था, सब ठीक था, जब अचानक कैमरा 3 के सिस्टम पर एक एरर आता है। स्क्रीन फ्लिकर करती है और फीड पूरी तरह कट जाती है। शुरू में रवि को लगा कि भाई पुराना सिस्टम है, ग्लिच आ गया होगा, लेकिन ठीक अगले ही पल वो कैमरा वापस ऑन होता है। और सबसे अहम मुद्दा यह है कि फीड वापस आने के बाद स्क्रीन पर जो नजर आया वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। फीड वापस आते ही रवि की तो जैसे सांसें ही रुक गई। उस तीसरे फ्लोर के खाली कॉरिडोर में एक लड़की खड़ी थी, सफेद रंग की हॉस्पिटल ड्रेस पहने हुए। उसके बाल इतने लंबे थे कि चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी डिटेल उसका चेहरा नहीं था, उसके पैर थे। अगर ध्यान से देखा जाता तो उस लड़की के पैर जमीन को टच ही नहीं कर रहे थे, वो बस वहां हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। इस पॉइंट पर कोई भी आम इंसान वहां से भाग जाता, लेकिन रवि का लॉजिकल दिमाग अभी भी काम कर रहा था। उसने सबसे पहले इंटरकॉम उठाया और तीसरे फ्लोर पर कॉल की, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं वो कोई पेशेंट तो नहीं है जो भटक गई हो। कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने सिस्टम से कैमरा को जूम इन किया, खुद को तसल्ली देने के लिए कि शायद आंखों का धोखा हो। पर जब धोखा दूर नहीं हुआ ना, तो वो अपनी चेयर से उठा, हाथ में फ्लैशलाइट ली और डायरेक्टली उस तीसरे फ्लोर पर खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करने निकल पड़ा। तीसरे फ्लोर पर पहुंचते ही उसने देखा कि कॉरिडोर पूरा खाली पड़ा है। सन्नाटा इतना था कि सुई गिरे तो आवाज आए। एक तरफ सिर्फ एक पुरानी खराब ट्यूबलाइट के ब्लिंक होने की हल्की आवाज आ रही थी, टिक टिक टिक। रवि अभी धीरे धीरे उस कॉरिडोर में आगे बढ़ा ही था कि अचानक एकदम से उसके ठीक पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। झटके से वो पीछे मुड़ा, फ्लैशलाइट घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर सुनसान था। उस पल रवि की हालत खराब हो गई। बुरी तरह घबराकर वो वापस अपने मॉनिटर रूम की तरफ भागा। जान बचाकर जब वो हांफते हुए अंदर घुसा और वापस स्क्रीन पर नजर डाली, तो वो एंटिटी अब उस कैमरा के बिल्कुल पास खड़ी थी। और इस बार पहली बार उसका चेहरा क्लियरली दिख रहा था। एकदम पेल, सफेद स्किन, पूरी तरह से काली आंखें, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी ना हटने वाली मुस्कुराहट थी। वो ऐसे देख रही थी जैसे वो डायरेक्टली रवि को ही देख रही हो। और ठीक अगले ही सेकेंड स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक हो गई। अगली सुबह किसी तरह हुई। रवि ने आते ही सबसे पहले घबराहट में हॉस्पिटल मैनेजर को यह सारी घटना डिटेल में बताई। तभी मैनेजर ने शांति से बिना कुछ बोले एक पुरानी रिपोर्ट फाइल खोली, और वहां से एक नाम निकलकर सामने आया, आन्या शर्मा। एक 17 साल की लड़की, जिसका ठीक 5 साल पहले उसी तीसरे फ्लोर पर एक ऑपरेशन के दौरान बहुत ही ट्रेजिक तरीके से निधन हो गया था। रात को सीसीटीवी में दिखने वाली वो एंटिटी कोई और नहीं बल्कि आन्या ही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? ये कहानी सिर्फ रवि के इस एक अनुभव तक सीमित नहीं थी। उस दिन पता चला कि पहले भी कई लोगों ने उस लड़की को हॉस्पिटल के एलिवेटर में या वॉशरूम के शीशों में देखने का दावा किया था। जब रवि ने पूछा कि अगर ये सब इतने टाइम से हो रहा था तो किसी ने पुलिस को क्यों नहीं बताया, तो मैनेजर ने जो जवाब दिया वो सच में डिस्टर्बिंग था। उसने कहा कि पुलिस को कई बार इन्फॉर्म किया गया, लेकिन जब भी उन्हें प्रूफ देने की बारी आती, सीसीटीवी फुटेज हर बार अपने आप डिलीट हो जाता था, एकदम मिस्टीरियसली। ये सब सुनने के बाद रवि एक बहुत ही रिस्की डिसीजन लेता है। उसने तय किया कि वो डर के मारे नौकरी छोड़ के नहीं भागेगा, बल्कि आज रात जब भी वो अनोमली दिखेगी
वो उस कैमरा रिकॉर्डिंग को मैनुअली एक पेन ड्राइव में सेव करके रखेगा ताकि उसके पास दिखाने के लिए एक ठोस सबूत हो। ये एक ऐसा कदम था जो आगे चलकर इस पूरी मिस्ट्री को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ देने वाला था। रात के ठीक 2:10 हो चुके थे। एक बार फिर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। रवि अपनी चेयर पर एकदम अलर्ट बैठा था और उसके हाथ में एक खाली पेन ड्राइव थी। मॉनिटर रूम में एकदम शांति थी, बिल्कुल वही ठंडी अजीब सी खामोशी जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले महसूस होती है। ठीक 2:12 हल्का सा एक ग्लिच आता है। मॉनिटर की लाइट्स फिर से ब्लिंक करने लगती हैं। ठीक वही पैटर्न, ठीक वैसा ही जैसा कल रात पहली बार हुआ था। रवि की सांसें तेज होने लगती हैं क्योंकि उसे पता था कि अगले 1 मिनट में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये लाइट का ब्लिंक होना उस सीसीटीवी सिस्टम के अंदर छुपे हुए राज की सिर्फ एक शुरुआती आहट थी। और फिर बचते हैं ठीक 2:13। स्क्रीन पर वो फिर से दिखाई देती है, पर इस बार वो रुकती नहीं है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, वो धीरे धीरे सीधे उस कैमरा लेंस की तरफ आगे बढ़ती चली आती है। और फिर स्क्रीन के अंदर से उसका चेहरा इतना पास आ जाता है कि पूरा का पूरा मॉनिटर सिर्फ और सिर्फ उसकी उन काली आंखों से भर जाता है। और तब वहां एक हल्की सी आवाज गूंजी, तो तुम मुझे देख सकते हो। लेकिन रुकिए, ये आवाज स्पीकर से नहीं आई थी। ये इस पूरी कहानी का सबसे डरा देने वाला पल था, क्योंकि ये आवाज, ये फुसफुसाहट ठीक रवि के पीछे से आई थी। उसने डरते डरते मुड़कर देखा और उसे एहसास हुआ कि उस छोटे से मॉनिटर रूम में वो अकेला नहीं था। और इसका नतीजा क्या हुआ, ये सुनिए। अगली सुबह जब हॉस्पिटल का दूसरा स्टाफ आया तो उन्हें रवि मॉनिटर रूम में जमीन पर बेहोश गिरा हुआ मिला। उसके हाथ में वो पेन ड्राइव इतनी कस के पकड़ी हुई थी कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। जब उस पेन ड्राइव को किसी तरह निकालकर दूसरे कंप्यूटर पर खोला गया तो हैरानी की बात यह थी कि सारी आम रिकॉर्डिंग्स वहां से गायब थीं। उस पेन ड्राइव में सिर्फ और सिर्फ एक इकलौती फाइल सेव हुई थी। सबकी धड़कनें भरी हुई थी जब उस इकलौती फाइल को प्ले किया गया, लेकिन उसमें कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई डरावना वीडियो नहीं था। सिर्फ एक कंप्लीटली ब्लैक स्क्रीन थी, एकदम अंधेरा। और वीडियो के एंड में बस एक सिंगल टेक्स्ट लाइन लिखी हुई आई, मैं अभी भी यहीं हूं। ये अकेला मैसेज उन सभी पुरानी अफवाहों को एक ऐसी सॉलिड रियलिटी में बदल देता है जिसे अब और इग्नोर करना किसी के बस की बात नहीं थी। इस घटना ने सबको इतना डरा दिया कि कुछ ही महीनों के अंदर वो हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, एकदम लावारिस छोड़ दिया गया। पर पता है, लोकल लेजेंड्स आज भी जिंदा हैं। आसपास के लोग आज भी दावा करते हैं कि कई बार रात में उन्हें उस तीसरे फ्लोर पर लाइट जलती हुई दिखती है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि अंदर के वो लावारिस और डिस्कनेक्टेड कैमरास कभी-कभी खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं और उनकी पुरानी स्क्रीन्स पर आज भी वही मुस्कुराती हुई लड़की नजर आती है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ऐसे केसेस सिर्फ इंटरनेट की मेमोरी में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में भी एक डर छोड़ जाते हैं। अगर कभी किसी के साथ भी सच में ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां सामने खड़े सच का अंजाम इतना खौफनाक हो, तो क्या सच जानने के लिए कोई वहां रुकेगा या बस अपनी जान बचाकर भाग जाएगा? क्या लगता है? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब देना शायद सबसे मुश्किल काम है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए।